एक शख्स की नहीं बल्कि एक मकदर की है, जो मैसूर की पाक मिट्टी से शुरू हुई मगर बंगलौर की लालच की दलदल में धंसती चली गई। ये दास्तान है उस मीर सादिक की, जिसने अपनी ही कौम के किले में सुराख कर दिया। तारीख गवाह है, मैसूर की जमीन ने हमेशा सूरमा पैदा किए। अजीज सेठ साहब, एक ऐसा नाम जो हर मुसलमान के लिए एक ढाल था। वो एक मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने कौम को झुकना नहीं बल्कि तन्ना सिखाया। सच तो यह है कि मैसूर की मिट्टी में अजीज सेठ साहब जैसा नीता न कभी पैदा हुआ है और न शायद कभी होगा। उनका कद इतना बड़ा था कि उनके बाद आने वाले उनके खुद के वारिस भी इनकी शख्सियत का 5% भी मुकाबला नहीं कर सके। अजीज सेठ एक वजन का नाम था, एक ताकत का नाम था, मगर इसी मैसूर में एक और जहनियत पल रही थी। रजवान के बाप ने हमेशा अजीज सेठ साहब की राह में कांटे बिछाए, उनकी हर कामयाबी पर साजिश का जाल बना। आज बेटा भी वही कर रहा है। ये खून की फितरत है। जैसे बाप ने एक अजीम लीडर को निशाना बनाया, आज बेटा जमीर अहमद खां साहब की मकबूलियत से जलकर उनकी जड़ काट रहा है। रजवान ने कभी धूप में खड़े होकर काम नहीं किया। उसने सड़क से लेकर सदन तक का सफर मेहनत से नहीं बल्कि बड़े नेताओं के तलवे चाट कर तय किया है। याद कीजिए वो दौर जब IM इस्काम ने हमारी कौम की कमर तोड़ दी थी, जब हजारों गरीब परिवार रास्ते पर आ गए थे। रिजवान ने इस दर्द को मुरहम नहीं लगाया बल्कि इस काम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इसने मजलूमों की आ और बेबसी का सौदा किया और इसी इस काम की आड़ में साजिश करके शिवाजी नगर का टिकट अपनी झोली में डाल लिया। जब हमारी माओं और बहनों के गहने बिक रहे थे, तब ये रजवान नेताओं की दहलीज पर बैठकर तलवे चाट कर अपनी कर्सी पक्की कर रहा था। IMA के मजलूमों की लाशों पर पैर रखकर इसने अपनी दौलत का महल खड़ा किया। सवाल पूछिए और जोर से पूछिए, जो शख्स कल तक एक मामूली 7 लाख का मालिक था, वो आज 17 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ? ये हमारी कौम की गर्बत का सौदा है, ये हमारी मजबूरियों की कीमत है। रिजवान ने हमारी कौम की इज्जत को दहली के दरबार में नीलाम किया है। ये लेटर नहीं, ये एक ब्रोकर है जो कौम के जज्बात की दुकानदारी करता है। दाऊंगीरे के मैदान में इसके तकब्बुर ने सारी हदें पार कर दें। इसने कहा, कांग्रेस से मुसलमान हैं, मुसलमानों से कांग्रेस नहीं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये हर इस मुसलमान के चेहरे पर थप्पड़ था जिसने कांग्रेस को अपना खून और पसीना दिया है। ये बिल्कुल वही मीर सादिक है जिसने टीपू सुल्तान के कुले का दरवाजा अंदर से खोला था। मीर सादिक ने सुल्तान की फौज का राशन रोका, रजवान ने हमारी कौम का सियासी वजूद रोका। मीर सादिक ने अंग्रेजों से जागीर ली, रजवान ने राहुल गांधी को खुश करने के लिए अपने ही भाइयों की पेट में खंजर घूंपा। दोनों का मकसद एक ही था, कौम तबाह हो जाए मगर मेरी कर्सी बची रहे। सुनो रजवान, शिवाजी नगर की गलियां अब तुम्हारी साजिशों से वाकिफ हो चुकी हैं। तुमने सोचा था कि तुम हमारे बड़े लीडर्स को बदनाम करोगे, जमीर अहमद खां साहब जैसे लोगों पर कीचड़ उछालोगे और हम खामोश रहेंगे। अब वक्त बदल चुका है। हम तुम्हें अपनी शादियों में नहीं बुलाएंगे, हम तुम्हें अपने देनी जलसों से बेदखल करेंगे। तेरा सोशल बाइकाट शुरू हो चुका है। इस इलेक्शन में कौम दिखाएगी कि ताकत किसके पास है। हम साबित करेंगे कि कांग्रेस हमारी वजह से है, हम उनकी वजह से नहीं। रिजवान को वापस मैसूर भेजने का वक्त आ गया है ताकि वो वहां बैठकर अपनी गुदारी का पछतावा करे। मीर सादिक को दुनिया ने कभी मुआफ नहीं किया और शिवाजी नगर रिजवान को कभी मुआफ नहीं करेगा। गुदारी का अंजाम मौत से बदतर होता है और रिजवान, तुम्हारा अंजाम अब कौम लिखेगी। कौम जिंदाबाद।